Standard 10, Subject Maths, Unit 1, Lecture 9. In this lecture, we'll understand about rational numbers and the decimal expansion. यहाँ पर हम इस चैप्टर में रैशनल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझेंगे. So to understand the topic, we have to start with the theorem 1.5. इस मुद्दे को समझने के लिए हमें theorem 1.5 से शुरू करना पड़ेगा. In this theorem, it is said that let x be a rational number whose decimal expansion terminates. x ऐसा एक rational number है, एक ऐसा नंबर है कि जिसका decimal expansion, decimal के बाद में कुछ digit के बाद में वो decimal expansion finish हो जाता है, then it is called decimal expansion terminates, or you can say terminating decimal expansion. अगर x ऐसा नंबर है कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, then x can be expressed in the form p upon q. तो x को ऐसे p upon q के फॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, where p and q are co-prime. यहाँ पर p and q co-prime है. Co-prime it means they cannot be divided with each other. And prime factorization of q is in the form 2 raised to n 5 raised to n. और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो वो हमें 2 का n पावर और 5 का m पावर के फॉर्म में मिलेगा, जहाँ पर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. इट मीन्स दे आर n and m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है. इट मीन्स वो जीरो है या फिर पॉजिटिव नंबर है, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं है. ओके, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि 1.25 एक मैंने नंबर लिया है, नंबर 1.25. ओके, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बिकॉज हियर आफ्टर डेसिमल यू कैन सी आफ्टर 2 डिजिट the number finishes. डेसिमल पॉइंट, डेसिमल जो है मतलब पॉइंट जो है उसके बाद में 2 डिजिट के बाद में पूरा नंबर फिनिश हो जाता है. 1.25 के बाद में कोई भी डिजिट आ नहीं रहा है. इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, ऐसे कंटिन्यूस 1.3333. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. हियर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद में, आफ्टर द डेसिमल द नंबर डजंट फिनिश आफ्टर सम ऑफ द डिजिट्स. कुछ डिजिट के बाद में नंबर फिनिश नहीं हो रहा है. डिजिट बाय डिजिट, डिजिट बाय डिजिट, इट गोज कंटिन्यूअस. वो चालू ही रहता है. इट मीन्स ये जो नंबर है 1.33 अप टू डेसिमल, वो जो है वो नंबर कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अगर 1.25 डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है तो हम उसको p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. तो 1.25 को अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो 125 अपॉन 100 लिखना पड़ेगा, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मैंने किया है, जिसमें से कॉमन फैक्टर्स मैंने क्रॉस कर दिए. बाकी जो नंबर्स बचे हैं, न्यूमरेटर में 5 बचा है और डिनोमिनेटर में 4 बचा है. So we got the value 5 upon 4 and it is the p upon q form of 1.25. 1.25 का ये p upon q form, जिसमें डिनोमिनेटर जो है q इक्वल टू 4 है और जिसका फैक्टराइजेशन होगा 2 स्क्वायर, जिसको हम 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू 0 भी लिख सकते हैं. 5 रेज़ टू 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 स्क्वायर इंटू 1 हुआ, जिसका वैल्यू 4 ही होता है. तो q को मैंने 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू 0 के फॉर्म में लिखा है. इट मीन्स मैं डिनोमिनेटर को 2 रेज़ टू n 5 रेज़ टू n के फॉर्म में लिख पाया हूँ. इसीलिए ये जो नंबर था वो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था. ओके, और 1.33 अप टू डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि उसको मैं p अपॉन q के फॉर्म में अगर लिखता हूँ तो उसका p अपॉन q फॉर्म 4 अपॉन 3 होता है, जो हम आगे बाद में सीखने वाले हैं. 4 अपॉन 3 जो है इसका डिनोमिनेटर q जो है वो है, तो डिनोमिनेटर q इक्वल टू 3 है, तो q इक्वल टू 3 होगा. इक्वल टू 2 या 5 का कोई हमें q के फैक्टर में, q के प्राइम फैक्टर में 2 या 5 का कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है. 2 या 5 फैक्टर नहीं मिलता. तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी नंबर
कैसा है, कोई भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसका p अपॉन q फॉर्म में उसे लिख सकते हैं और उसका जो डिनोमिनेटर q होता है जिसके फैक्टर्स 2n 5m के फॉर्म में होते हैं। नाउ गोइंग अहेड इन द सेम टॉपिक वी हैव वन मोर थियरम एंड इट इज द इनवर्स ऑफ थियरम 1.6। आगे बढ़ते हुए एक और थियरम है जो 1.5 का उल्टा थियरम है जिसे हम प्रकृति प्रमेय भी कहते हैं। सो इसमें कहा गया है that x equals to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is in the form 2 raised to n 5 raised to m where n and m are non-negative integers, then x has decimal expansion which terminates। अगर x का जो फॉर्मेट है, x का p upon q फॉर्म जो है वो एक रैशनल नंबर है जिसका एक ऐसा रैशनल नंबर है कि जिसका डिनोमिनेटर q का फैक्टराइजेशन 2 raised to n 5 raised to m के फॉर्म में हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि x का डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप ऐसे करेंगे तो वो आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा। ओके, गोइंग अहेड इन दिस टॉपिक वी हैव वन मोर थियरम दैट इज थियरम 1.7। आगे बढ़ते हुए एक और थियरम है थियरम 1.7। लेट x इक्वल्स टू p upon q where p and q are co-prime be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to n 5 raised to m। अगर x ऐसा रैशनल नंबर है कि जिसका p upon q फॉर्म में डिनोमिनेटर q का जो फैक्टराइजेशन है वो 2 raised to n 5 raised to m के फॉर्म में नहीं है, तो then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating or recurring। तो x का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, जैसे कि मैंने वो बताया था 1.333 अप टू डैश डैश जिसका p अपॉन q का फॉर्म था 4/3। तो डिनोमिनेटर जो q जो था वो था 3, तो q इक्वल्स टू डिनोमिनेटर 3 है जो कि 2 raised to n 5 raised to m के फॉर्म में नहीं है। therefore इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। इन थ्योरम्स को प्रॉपर्ली समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सम मैंने लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो उसका इंस्ट्रक्शन क्या है, विदाउट एक्टिवली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। तो हमें ये प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि ये जो नंबर है उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, हमको डिवाइडेशन का मेथड नहीं करना है, और दिखाना है कि ये जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने दिया है 13/3125। तो ये जो रैशनल नंबर है जिसको मैंने p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया है, अभी इसका जो न्यूमरेटर है 13 और डिनोमिनेटर है 3125, दोनों एक दूसरे के को प्राइम है, इट मींस ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को हम को प्राइम कहते हैं। तो डिनोमिनेटर जो q है उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं तो डिनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 5 raised to 5 होता है। तो q का जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर q का जो वैल्यू है वो है 5 raised to 5, जिसको हम 2 raised to 0 into 5 raised to 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 raised to 0 का वैल्यू 1 होता है। ओके, बिकॉज ऑफ 2 raised to 0 हैज वैल्यू 1, therefore 1 into 5 raised to 5 it means q equal to 5 raised to 5। q का वैल्यू 5 raised to 5 ही होता है, जिसको मैंने आगे 2 raised to 0 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ डिनोमिनेटर q का जो वैल्यू है वो 2 raised to n 5 raised to n का फॉर्मेट में है। q is not the form 2 raised to n 5 raised to n, q का वैल्यू 2 raised to n 5 raised to n के फॉर्म में है। ओके, एंड देयरफॉर जब किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 raised to n 5 raised to n के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं तो वो नंबर जो रैशनल नंबर
5/0 लिख सकता हूँ। 5/0 का वैल्यू 1 होता है, तो 2/4 इंटू 1 इट मीन्स 2/4 ही हुआ, तो Q का वैल्यू तो 2/4 ही होता है। तो मैं यहाँ पर Q को कौन से फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो आई कैन प्रेजेंट Q ऑफ द फॉर्म 2n 5m। मैं Q को 2n 5m के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब होता है कि 17/8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। थर्ड नंबर लेते हैं 64/455, जिसका डिनोमिनेटर Q होता है 455 और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 5 into 7 into 13। ओके, तो इन दिस नंबर द डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 5 7 13, सो हियर इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m। ये जो है वो सिर्फ 2 या 5 के फैक्टर के फॉर्म में हम इसे लिख नहीं सकते, बिकॉज ये जो Q है डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स में और फैक्टर्स में मिल रहे हैं 7 and 13। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखा आपने तो उसका जो प्राइम फैक्टर था डिनोमिनेटर का जिसमें 5 भी था और सेकंड में प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 ही था, लेकिन यहाँ पर 5 7 और 13 भी है। अगर सिर्फ 2 है तो आप 2 वाला फैक्टर है, डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 वाला है, तो आप 5 का 0 पावर बता के उसे 2n 5n का फॉर्म दिखा सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 5 का इक्वल डिजिट है तो आप इसे 5/2 का 0 पावर लेके 2n और 5n के फॉर्म में दिखा सकते हैं। लेकिन Q का फैक्टराइजेशन में आपको 5 7 3 यहाँ पे जो मिल रहा है, मतलब 7 और 13 दूसरे नंबर में मिल रहे हैं, तो हम इसे 2 कोई भी पावर लिख के 2n 5n के फॉर्म में नहीं लिख सकते। and therefore Q is not of the form 2n 5m. Therefore 64/455 has non-terminating lifting decimal expansion. Next question है 15/1600, जिसका 6/2 के फॉर्म में फैक्टराइजेशन करते हैं। तो न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन यहाँ पर मैंने किया है जो कि 5 into 3 और डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन 2/6 into 5 into 5 है। तो here I have made factorization of both the numerator and denominator. So, but why? Because they both have common factor 5. I want to cross them and then after I will think about its formation. Okay? मैं इसका common factor पहले रिमूव करूँगा, बाद में उसके फॉर्म के बारे में सोचूंगा। तो यहाँ पर common factor जो 5 है वो पहले तो रिमूव हो जाएगा। Then denominator will have only one value of Q, that is 2/6 into 5. तो बाद में डिनोमिनेटर का एक ही वैल्यू बचेगा 2/6 और 5 का 1 पावर। इसको हम 2/6 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, दिस इज इट मींस Q इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m। इसका मतलब ये होता है कि Q जो है वो 2n 5n का फॉर्म में है। Therefore we can say that 15/1600 is terminating decimal expansion। 15/1600 का terminating decimal expansion मिलेगा। नेक्स्ट नंबर है 29/343, जिसका P अपन Q का फॉर्मेट अगर हम लिखते हैं तो उसका डिनोमिनेटर Q का वैल्यू मिलता है 343, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन का वैल्यू मिलता है 7/3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Q का जो फॉर्म है वो 2 या 5 के फैक्टर का फॉर्म नहीं है। इट मींस Q is not of the form 2n 5m, and therefore we can say that 29/343 has non-terminating repeating decimal expansion. Okay, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का Q वो 2 या 5 के फैक्टर के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि Q का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें सिर्फ एक ही नंबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/4 that time we get the value of denominator Q is equal to 2/3 5/2. So here we can see that Q, the denominator Q is of the form 2/n and 5/n. And therefore we can say that 23/2 has terminating decimal expansion.
to 7, 7 raised to 5. It means Q cannot be written in the form of 2 raised to n, 5 raised to m. So Q is not of the form 2 raised to n, 5 raised to m, and therefore the number has non-terminating repeating decimal expansion. Now in 8th number, after removing the common factor 3, we get 2 upon 5, and it means the denominator q has value 5 raised to 1, and it can be presented as 2 raised to 0 into 5 raised to 1, because 2 raised to 0 is equal to 1. So here again q is of the form 2 raised to n, 5 raised to m. q को हम 2 raised to n, 5 raised to m के फॉर्म में लिख सकते हैं. Therefore 6 upon 15 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग मिलेगा. 9th नंबर के क्वेश्चन में भी कॉमन फैक्टर 5 को रिमूव करते हुए डिनोमिनेटर q का वैल्यू मिलेगा 2 into 5. तो q का वैल्यू 2 raised to 1, 5 raised to 1 हुआ. इट मीन्स q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to n, 5 raised to m. q को हम 2 raised to n, 5 raised to m के फॉर्म में लिख सकते हैं. Therefore 35/50 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी टर्मिनेटिंग मिलेगा. 10th नंबर का क्वेश्चन 77/210, और उसमें भी न्यूमरेटर का कॉमन फैक्टर 7 रिमूव करने के बाद में डिनोमिनेटर q का फॉर्मेशन फैक्टराइजेशन देता है, प्राइम फैक्टराइजेशन देता है 2 into 3 into 5. सो हियर 3 is one more factor. 2 और 5 तो है ही, लेकिन साथ में 3 into 3 भी है. तो मतलब क्या हुआ कि q is not of the form 2 raised to n, 5 raised to m. तो q को हम 2 raised to n, 5 raised to m के फॉर्म में नहीं देख सकते. Therefore 77/210 का जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, that will get non-terminating repeating decimal expansion. ओके, सारे क्वेश्चन को फिर से समझ के अपने आप खुद